परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 937659 1001, 937657 1003, 7880 99109। इतने चक्रों में तुम बन गए घन चक्कर, क्योंकि जिंदगी भर कहते हो धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है तुम्हारा निधन। ध्यान रखना, जिंदगी भर धन के पीछे भागते हो और तुम्हारे मरने के बाद धन फेंका जाता है कि बेटा हिम्मत है तो 1 रुपया उठा के बता इसमें से। कहते हैं जिंदगी भर भगवान के चेहरे तुम्हारे अंदर प्रतिबिंबित नहीं हुए। सच बताना, तिजोरी खोलते हो तो ऐसे लगता है जैसे परमात्मा की वेदी खोल रहे हो। तिजोरी में पैसे रखते हो तो इतने प्यार से रखते हो जैसे कि परमात्मा को विराजमान किया हो। लेकिन कभी विचार करके देखना कि धन कब तक काम में आएगा। हमने कहा आप निर्माल्य नहीं खाते हो, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 4 भाग कर लेना अपने धन के, और 1 भाग तो उन पे लगाना जो इसी भव में तुम्हारी संपत्ति को क्या कर दें, अनंत चतुष्टय की संपत्ति में परिवर्तित कर दें। इसी भव में तुम्हारे धन को परम धन बना दें और इसी जीवन में तुम्हें समाधि मरण में कारण बन जाए, वो पुण्य कमाना। आप देखो आदिनाथ भगवान का पूर्व भव देखो, और चाहे जटायु, रामचंद्र जी, सुकुमार, सुकौशल, इन सब के धन्य कुमार आदि के पूर्व भव देखो। जब जब इन लोगों ने मुनि को दान दिया, अनुमोदना की, उसी अगले भव में क्या विभूतियां पाई हैं। मिट्टी छुआ सोना हो गई और पाप का उदय रहा तो क्या कहते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं, कितना भी धन कमा लो। आचार्य कहते हैं निर्माल्य मत रखना। और बड़ी सुंदर बात कही है रहनसार में कि जितनी खराब चीजें मिलती हैं, यानी आप समझ गए, जितनी बीमारियों का घर है, कलेश है, ईर्ष्या है, छल है, आपको जितनी टेंशन है दुनिया में मिल रही है, वो सब द्रव्य दान हरण का परिणाम है। वो सब द्रव्य दान हरण का परिणाम है। अब आप कहोगे माता जी हम तो 1 रुपया भी मंदिर का हो, जो बोला हो वो तुरंत निकाल कर रख देते हैं।
अरे चालाक आदमी, बोला गए वो धन निकाल के रख देते हो, जो कमाया था उसमें से कितना भाग दो चीजों में खर्च कर रहे हो, दान और पूजा। दान चतुर्विधि संघ को दीजिए, 4 चतुर्विध मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। पहले आदमी कहता था कोई आए तो खाऊं, समझे, कोई आए तो खाऊं। आजकल आदमी कहता कोई जाए तो खाऊं। पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खा रहे हैं। पहले कोई आता था तो बोलते थे भोजन करके जाना, जलपान लेके जाना। आजकल कोई आ जाए बोले नाश्ता लेके जाना। हमने कहा नाश हो जाए इसकी आस्था, कब दोबारा आएगा क्या तुम्हारे घर पे। पहले कहते थे लड्डू, पेड़ा, गुजिया कुछ लाओ, अब क्या बोलते हैं चाय लाओ, चाय लाओ, चाय बिस्कुट तो लाओ, चाय बिस्कुट तो लाओ। हमने कहा राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कल्लू के भैया काला पानी फूक फूक के पी। समझ गए, काला ही पानी पी रहे हो, कहाँ ईमानदारी आएगी। दूध तक को काला करके पी रहे हो, अब सच्चाई की उम्मीद कर रहे हो। और बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, अब तुम अमृत कहाँ से उगलोगे। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। आज का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 घंटे इंतजार करता है, लेकिन 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है। ये पुण्य, ये हुंडा ऑफ सर्पणी का प्रभाव है। जल घटेगा, अग्नि घटेगी, बुद्धि घटेगा, विवेक घटेगा, प्रेम घटेगा, वात्सल घटेगा, बल, विक्रम, ज्ञान, सब कुछ घट गया। आप बहुत ज़्यादा तरक्की मत मानना। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। जिन्हें हम सोकर सुलाते थे, जिन्हें सुलाकर के सोते थे, वो अब रात भर जगाते हैं। जिन्हें बोलना सिखाया था वो ताने सुनाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गिनतियां गिनाते हैं। समझ गए बच्चों की ये हालत है। बच्चे बात बात में माँ बाप को आप वसीयत दे जाते हो उन्हें, वो नसीहत देते फिरते हैं, आपको तौर तरीके सिखाते हैं। अरे वो संस्कारों की वसीयत दो कि बच्चे नसीहत नहीं तुम्हारी वसीयत को निर्वाण तक ले जाए। क्या बच्चों को उम्मीदें कर रहे हो बच्चा ये बन जाए वो बन जाए, कभी सोचा भगवान बन जाए। फिर कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कहा पुण्य फलता था तो सोना लाता था, पीतल लाता था, तांबा लाता था, जमीन लाता था, जायदाद लाता था, और जब चाहे शाही बन के जीता था। पहले क्या था, घोड़ा थे, हाथी थे, बैलगाड़ियाँ थी। अब क्या है, बैल यदि थोड़ा बीमार भी हो जाए तो कम से कम 1-2 किलोमीटर पहुंचा देता था, 1-2 किलोमीटर पहुंचा देता था। लेकिन अब आपकी गाड़ी बीमार हो जाए तो, पहले लकड़ी खत्म भी हो जाए तो 2-4 रोटियां तो अंगारे पर भी सिक जाती थी। अब सिलेंडर खत्म हो जाए तो, पहले कुएं से पानी आता था, तुम्हारा दिल भी कुएं की तरह था, जितना निकालो उतना बढ़ता था। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। यानी कोई घर में किसी के पहुंचो तो वो बिना खाए आपको आने नहीं देता था। यदि 50 लोग भी अचानक पहुंच जाएं तो मोहल्ले वाली बिना बुलाए आ जाती थी कि उनके मेहमान आए। कोई हलवाई रखने वाली ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले नाचने वाली बाहर से आती थी और खाना बनाने वाली घर की होती थी। अब हो गया ये, नाचने वाली घर की हो गई और खाना बनाने वाली बाहर की आने लगी। अब प्रेम कहाँ से आएगा घरों में? अब प्रेम की उम्मीद कैसे करते हो? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन।
अब उन लोगों का खाना खा रहे हो जिनको, समझ गए, कहने की जरूरत नहीं है इस बात पर, उन लोगों के हाथ का खा रहे हो, बुद्धि कहाँ से अच्छी होगी। कभी विचार करके देखना, अमर पैलेस में अम्बाला में बहुत बड़ी होटल है, वहाँ मेरा आहार हुआ, तो जो जिनकी होटल बोले आज खाएंगे, हमने कहा मतलब, बोले बस माता जी पूछो मत, लेकिन आज तो पूरा हिसाब से बनवाया, आज खाएंगे। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसा भोजन कर रहे हो। और अब भोजन, यदि मुनियों को चतुर्थ काल का इतिहास उठाकर देखो, यदि भोजन में जरा सी चीज ऐसी वैसी आ गई, ऐसी का मतलब अशुद्ध नहीं, अशुद्ध द्रव्य से लाई हुई भी आ गई, तो भोजन में मुनि जैसों के चित्त विकृत कर देती है। आज हर कुछ रेडीमेड आ रहा है, तो इसलिए तो रेडीमेड दवाई भी आ रही है। आज आदमी बिजली से झाड़ू लगवा लो, पोंछे लगा लो, कपड़े धुलवा लो, रोटी बनवा लो, इसीलिए बिजली से राम नाम सत्य भी होने लगा। कौन उठाएगा कंधों पर? क्योंकि पहले मंदिरों में लोग अपने हाथ से घंटियां बजाते थे, अब भूत पिशाचों की तरह इलेक्ट्रिक से बज रही, समझ में नहीं आ रही है बजा रहा कौन। खुश मत होना, ये तरक्की हमारी तरक्की नहीं है कि जितनी भी बार पे चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं तू निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तो कैसा करना है? आजकल तो आप लोग क्या ला रहे हो? गाड़ी ला रहे हो, स्कूटर ला रहे हो, टीवी ला रहे हो, सोफा ला रहे हो, लेकिन दूसरे ही दिन बेचने जाओ तो कितने में बिकेगी? क्यों? क्योंकि टीवी सेट हो, सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, सब सेट हो, लेकिन बीबी अपसेट हो तो सारे सेट बेकार हैं। अब बीबी अपसेट है, वो दिन भर कठपुतली की तरह। आप लोग तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ये बात नहीं, मैं सच में बताती हूँ कि आप लोगों के यहाँ मान मर्यादाएं बची हैं, और मर्यादाएं बनाए रखना यदि जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखना, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। तो क्या कहा है? अरे पुण्य को लाए हो तुम, यदि किसी से पैसे ले आओ और उसका समय पर नहीं लौटाओ तो क्या होगा? खूब खाओ उड़ाओ तो एक दिन दिवालिया हो जाओगे। हम भी पुण्य की संपत्ति लाए थे, तब उच्च कुल मिला है, अच्छी गति मिली है, भरत क्षेत्र मिला है, आर्य खंड मिला गए। ऐसे जिन मंदिर, जिन अनंत प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे, जिन गुरुओं के दर्शन हो रहे, लेकिन क्या किया? क्या पुण्य कमाया आपने? सोच कर देखना। कहते माता जी हम तो पुण्य कमा रहे। पुण्य? अरे पुण्य कमा नहीं रहे, जो लाए थे उसे सही जगह लगाओ। अकेले पुण्य कमाने के लिए नहीं, हम परमात्मा बनाने के लिए पुण्य लाए थे। कोई नहीं, आपका घर परिवार कुछ नहीं छूटेगा, सिर्फ नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप सिर्फ इतना नियम ले लो कि इस तन से घर के बहुत काम किए हैं, मुनियों की आहार दान में भी हम सहयोग देंगे। जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रक्षाल में भी इसलिए नहीं करेंगे कि पुण्य मिल जाए, नहीं, हम परमात्मा जैसे बन जाए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं देने के बाद नियम से निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजय नियमेण निब्बाणम। कभी सोचा वो क्यों नियम से निर्वाण जाता है श्रावक? क्योंकि जब वो भोजन आहार दान देता है तो क्या विचार करता है कि आज इनको कर में दान दिया है, वो दिन कब आए जब मैं भी ऐसे ही कर पात्री बनकर
आत्मोत्थान के मार्ग पर लगूं, इसलिए नियम से निर्वाण प्राप्त होता है। और क्या कह दिए, निर्वाणम सुहम कर्म सो, नियम से निर्वाण प्राप्त करेगा और जब तक संसार में रहेगा तब तक सुख प्राप्त करेगा। और क्या कह दिया, 7 क्षेत्रों में दान करना। जैसे 7 क्षेत्र में आप लोग बोलते हैं अष्टम वसदा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, आप 7 क्षेत्र में दान करेंगे तो 8वीं भूमि में अपने आप पहुंच जाएंगे। वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको पता है? तीर्थ वंदना, जिन यात्रा और जीर्णोद्धार, जिन मंदिर मुनियों की तीर्थ यात्रा कराना और श्रावकों के व्रत पलवाना और हो सके 4 प्रकार के करुणा में दान देना। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।